हेलो दोस्तों, मैं हूं बंटी निराला। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निराला कंप्यूटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा एनपीसीआई के द्वारा जो नया नियम लागू किया गया है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ ही साथ जो क्या टर्म एंड कंडीशन के साथ आपको एईपीएस आज के डेट में संचालन करते हैं तो क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए, इस पर पूरी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। और उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, जिन्होंने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल निराला कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, एनपीसीआई की तरफ से जो नया नियम लागू किया गया है तो उस पर आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जो आज के डेट में आप एपीएस का संचालन करते हैं या फिर कोई सा भी बैंक का एपीएस या फिर कहना चाहिए कियोस्क चलाते हैं। तो जो हमारा मेन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर जैसे कि हम लोग देखेंगे, आपको रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में कोई सा भी ट्रांजेक्शन नहीं करना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या है, यदि आप लोग सारा चीज जो एनपीसीआई के नियम के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं तो आपका आईडी को 6 महीने के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो आपका सेटलमेंट जिस अकाउंट में लेते हैं उस बैंक अकाउंट को भी डोरमेट कर दिया जाएगा 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद ही आप उस बैंक के अकाउंट में आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। तीसरा क्या चीज है, जितने भी आप लोग लेन देन करेंगे उसमें यदि आपका भी बायोमेट्रिक यदि मिसमैच आता है या फिर किसी ग्राहक का भी बायोमेट्रिक मिसमैच आता है तो वो एनपीसीआई अपनी निगरानी में रखेगा। इसके अकॉर्डिंग कुछ कहना चाहिए डोरमेट भी कर सकता है अकाउंट को, या फिर जैसे कि आप सभी को पता होगा कि यदि आपने कैश विड्रॉल में 3 बार यदि गलत मतलब बायोमेट्रिक मिसमैच नहीं करता है यदि आपका, तो जो 24 घंटे के लिए अकाउंट आपका ब्लॉक हो जाता है। तो उसी की तरीका से यदि आपने लगातार बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक का मतलब बायोमेट्रिक मिसमैच आया तो आपका अकाउंट भी मतलब कहना चाहिए आपका जो भी एपीएस आईडी है वो भी डोरमेट हो सकता है पिछले 6 महीने के लिए, जो कि एनपीसीआई के नया सर्कुलर के हिसाब से है। और तीसरा चीज क्या है, यदि आप एक ट्रांजेक्शन 3 मिनट के अंतर्गत में ही आपको करना है। लगातार ये नहीं कि आपको 3 मिनट एक ट्रांजेक्शन के लिए करना है। जो आपको अभी भी ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे तो एक ट्रांजेक्शन के लिए 3 मिनट का समय अंतराल दिया जाता है, उस बीच में आपको ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना रहता है। तो उसी तरीका से यदि आपने लगातार 3 मिनट के अंतराल में ही आपको लगातार ट्रांजेक्शन करना है। ये नहीं कि 1 मिनट में एक ट्रांजेक्शन कर दिए उसके बाद 1 मिनट के बाद दूसरा ट्रांजेक्शन करना है, ऐसा नहीं करना है। 3 मिनट में ही आपको ट्रांजेक्शन करना है और 3 मिनट के अंतराल में ही आपको ट्रांजेक्शन करना होगा कैश विड्रॉल के लिए। जो मैं बता रहा हूँ कैश विड्रॉल में ही ज्यादा फोकस है। यदि आप मिनी स्टेटमेंट करते हैं या फिर कहना चाहिए आप बैलेंस इंक्वायरी करते हैं तो इसमें शायद ये नियम नहीं है, लेकिन कैश विड्रॉल में आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। चौथा क्या है, यदि आप लोग कैश विड्रॉल करते हैं या कैश डिपॉजिट करते हैं तो एक दिन में 49,999 रुपए का ही आप एक दिन में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं कैश डिपॉजिट के लिए। ठीक है। और जो अगला मैं बात करूंगा कैश विड्रॉल लिमिट के लिए, तो एक दिन में आपको एक कस्टमर का 10,000 से ज्यादा निकासी नहीं करना है। चाहे आप कहना चाहिए 10,000 से ज्यादा भी यदि उनका निकलता है तो आपको सिर्फ 10,000 का ही लेन देन करना है। अगर आधार पे में यदि निकल जाता है तो उसमें आप मैक्सिमम उस मंथ में मतलब कहना चाहिए 1 तारीख से पूरा महीने तक आपको उस महीने में पूरा 50,000 का ही आप लोग लेन देन कर सकते हैं। ये बैंक की तरफ से भी उस पर जो क्राइटेरिया लगाया जाता है, लेकिन यदि आप इस पर भी आपको ध्यान देना होगा कि एक कस्टमर का आपको पूरा महीना में 50,000 तक ही लेन देन करना है। यदि आपके आईडी से होता है तो आप बाध्य नहीं है कि कस्टमर आप ही के पास आए, लेकिन आपके जानकारी में यदि ऐसा है तो आप उस ग्राहक का सिर्फ 50,000 तक ही लेन देन करिए। और दूसरी बात यह है कि आपको जो आपका आईडी जहाँ से भी लोकेशन लिए हैं उसी लोकेशन में आपको मॉनिटरिंग करना है। मतलब कहना चाहिए आप जिस लोकेशन में आप आईडी लिए हैं तो उसी लोकेशन में आप चला सकते हैं। जैसे कि पे नियर बाई ने बहुत दिन पहले ही ये चालू कर दिया था कि आपको 3 किलोमीटर के अंतर्गत में ही शायद ऐसा है, उस बीच में आपको अपना आईडी लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद जो लोकेशन के मतलब अंतर्गत नहीं आते हैं तो वहाँ पर आप आईडी अपना ही लॉगिन नहीं कर पाएंगे। और अगला टॉपिक यह है कि टॉपिक बोलता हूँ, अगला बिंदु यह है
नया जो ऑनबोर्डिंग यूजर है, मतलब कहना चाहिए नया आईडी कोई लेते हैं तो एक महीना में वो 30,000 तक ही लेन देन कर पाएंगे। अगर 30 दिन के बाद वो अपना उसका लिमिट जो है वो बढ़ सकता है, लेकिन 30 दिन के अंतर्गत वो एक दिन में, सॉरी एक दिन बोलता हूँ, एक महीने में 30,000 तक ही लेन देन कर पाएंगे। तो इन सभी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा, और जो एनपीसीआई के नया नियम के अनुसार सारा ट्रांजेक्शन, सारा आपकी गतिविधियों का आपको निगरानी में है। तो इस बीच इन सभी बातों का आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैं एक कहना चाहिए पिक्चर भी लगा दूंगा इन सभी चीज़ों के लिए, जो आप डिस्क्रिप्शन के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वीडियो में ही अटैच कर दूंगा, तो उस पर भी आप लोग सारा चीज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों यही जानकारी था और अवेयर कराना था आप लोगों को एपीएस से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई नई जानकारी के साथ मिलेंगे। थैंक यू।